आर्टिकल 1 विच टॉक्स अबाउट इंडिया, जो कि भारत है। इंडिया के दो नाम है, एक तो इंडिया और एक भारत। दोनों नाम कैसे है, किस सेंस में है और आर्टिकल 1 में क्या क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जल्दी से कवर करेंगे और सबसे इजी एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे और हमारी वीडियोस में ही मिलेगी। सो हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट रिया। वेलकम टू आवर प्लेलिस्ट ऑफ आवर चैनल लीगल माइंड मैप और हमारी इस प्लेलिस्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस प्लेलिस्ट, वो भी बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले तो हम पार्ट 1 का आर्टिकल 1 करेंगे कवर इस वीडियो में। सो पार्ट 1 में जो हेडिंग है वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये सब है पार्ट 1 के अंदर, जिसके अंदर 4 आर्टिकल्स आ जाते हैं, जिसमें इस वीडियो में हम आर्टिकल 1 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन को डेप्थ में डीपली समझेंगे। सो सबसे पहले आता है आर्टिकल 1। ठीक है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, अब कैसे? दिस लाइन, इस ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो मैंने अभी पढ़ी है, ये आपकी बेयर एक्ट की लाइन है, जिससे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका मीनिंग समझेंगे। ये जो लाइन है ना, ये हमें बताती है टू नेम्स ऑफ आवर कंट्री। इंडिया, पहला नेम है इंडिया जो कि एक फॉर्मल नेम है, एक लीगल नेम है, और दूसरा नेम है भारत जो कि एक ट्रेडिशनल नेम है, कल्चरल नेम है। इट ऑल्सो सेज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? स्टेट्स का समूह। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स मीनिंग ऑल स्टेट्स आर जॉइंट टुगेदर एज वन कंट्री। सारी स्टेट्स मिलकर एक कंट्री बनाती है। स्टेट्स है, उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता इंडिया से। इंडिया से अलग नहीं मानते हैं हम स्टेट को। द कंट्री इज स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर। कंट्री अपने सेंटर से एकदम स्ट्रांग है, यानी सेंटर रूल करता है कंट्री में, और स्टेट जो है हर स्टेट का ध्यान रखती है, अपनी अपनी स्टेट की भी गवर्नमेंट है। सो इजी वे टू रिमेम्बर है इसका कि नॉट अ लूज ग्रुप बट अ परमानेंट यूनियन, यानी कि यूनाइटेड यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया। ठीक है, और इस डायग्राम से आप थोड़ा सा इजीली इन बातों को समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर है द स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो स्टेट और टेरिटरीज है ना, वो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई की है। ऐसा ये लाइन कहती है कि इसका मतलब है द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड देयर एरियाज या फिर बाउंड्रीज आर रिटन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शेड्यूल में इन सबके नेम्स, एरिया, बाउंड्री सब लिखे हुए हैं। ऐसा आई टोल्ड यू कि शेड्यूल आपको पीछे मिलेगा बुक के, अपने बैरक की बुक अगर आपने साथ में रखी है तो, एंड उसमें पीछे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। सो इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू नो विच स्टेट एग्जिस्ट एंड देयर बाउंड्रीज, अगर आपको जानना है कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है, कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है और उनकी बाउंड्रीज क्या है, तो आपको फर्स्ट शेड्यूल चेक करना होगा अपना। So now next is the territory of India shall comprise. So India की territory. That this line introduce what India's total land area includes. India का जो total land area उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या include होती हैं. So this includes all the states of India. सारी states, of course पूरे इंडिया के लैंड की बात करें तो सबसे पहले states आता है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया। ठीक है, देन द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड, ये भी बैरक लैंग्वेज है। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये सब मैं बैरक पढ़ रही हूँ। द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि दिस इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी। स्टेट इंक्लूड होती है इंडिया के लैंड में, और फिर यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड होती है, जैसे दिल्ली हो गई, चंडीगढ़ हो गया। ये जो है दीज कंट्रोल्ड मोर डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये यूनियन टेरिटरीज क्यों है? क्योंकि इन्हें स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है। सो अब आता है सी, सब क्लॉज सी ऑफ द बैरक, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। इसका मीनिंग है इफ इंडिया एक्वायर्स एनी न्यू लैंड इन फ्यूचर, अगर इंडिया कोई न्यू लैंड फ्यूचर में एक्वायर करती है, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। वो इंडिया का ही पार्ट बन जाएगी, वो कोई अलग से नाम नहीं रखेंगे हम उसका, इंडिया से बाहर कोई कंट्री नहीं बना देंगे। वी विल मेक इट अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, इंडिया से बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ एनी टेरिटरी इज एडेड लेटर, कोई टेरिटरी लेटर होती है, कोई आइलैंड हम ऐड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ही इंडिया का पार्ट बन जाता है। तो ये सारी चीजें जैसे हमने इसमें पढ़ी बैरक में, जो फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें तो लिस्ट इंक्लूड है। फिर दूसरा नेम ऑफ द स्टेट, इंडिया में क्या क्या है, इंडिया की स्टेट्स, फिर टेरिटरीज एंड ऑल, तो सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी इसमें। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो ये फर्स्ट आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा। मैंने एक एक लाइन को इसे क्लियर किया है अच्छे से।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.